वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग थे, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये थर्ड है और CUET के लिए पढ़ा रहे हैं तो जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो आते हैं आज का लेक्चर में, क्या है रेशियो प्रोपोर्शन, जैसा कि आपको बनाया हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेज ऑफ A and B इज 4:5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट एजेज एज वाली क्वेश्चन है। प्रेजेंट एजेज ऑफ रेशियो ऑफ A and B इज 4:5। 18 years ago the ratio was 11:6। 18 years ago the ratio was 11:16। is to 16, हाँ 11:16। then find the percentage of both। A and B। क्वेश्चन है आपके पास, यदि प्रेजेंट रेशियो A और B के 4:5 है और 18 साल पहले यही रेशियो 11:16 था, तो दोनों की परसेंटेज बताएं। क्या कर सकते हैं इसको? तो देखो इसे कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। एज वाली क्वेश्चन से तो अब डरना नहीं है। जो लास्ट लेक्चर में रेशियो वाली मेथड बताया हूँ, 2 रूल बताया था, एक वर्टिकल गैप देखना, दूसरा हॉरिजॉन्टल गैप, उसी से बन जाएगा। जैसे अभी 16 ईयर से गो था, मान लिया 16 ईयर से गो, आज 2023 है तो कितना हो जाएगा? 2007 में, आज 2023 है, ठीक है। 2007 एज क्या है? 2007 में ये रेशियो भी 18 ईयर्स बोला है ना, तो मान लो, नहीं से 2005 मान लो, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखते हैं एज क्या है दोस्त। 11:16 था, आज का एज क्या है? 4:5। अब देखो गैप देखो, तो यहाँ 11 का गैप, यहाँ 7 का गैप। रूल नंबर 1 नहीं लगा। ऐसे भी सोचो, सर 11 था तो आज तो और बढ़ेगा ना, सबकी एज बढ़ती है, एज तो सबकी बढ़ती है, मेरा ही बढ़ेगा, आप लोग का ही बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। क्या करें? तो मैं बोला सेकेंड रूल लगा करके देखो दोस्त, ऊपर गैप 5 का, नीचे गैप 1 का, मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से, नीचे कर लो 5 से, तो सेम रेशियो अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई कर 11:16 और 5 से करो तो क्या? 20:25। अब देखो गैप कितने की? 9 की गैप कितने की? 9 की। अब सेट हो गया। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 18 ईयर्स। 9 यूनिट्स का वैल्यू आपके पास कितना है? क्यों ये चेंज हुआ है? 18 ईयर्स के कारण ना, 18 साल पहले, मीन्स इस एज में 18 साल जुड़ा है तो नया रेशियो बदल गया है, ठीक है यहाँ तक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 2 ईयर्स। अब जिसका भी पूछा जाए, परजेंट ए वाली है 2023 से परजेंट, मान लो ए की परजेंटेज पूछा जाए तो क्या बताओगे? ए की एज परजेंट, ए की परजेंटेज, ए परजेंट 20 यूनिट्स, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से लिखो 2 ईयर्स, मीन्स कितना? 40 ईयर्स। बी की परजेंटेज तुमसे मैं पूछूँ तो क्या बताओगे? बी परजेंट कितना है? 25, मीन्स 25 × 2 दैट इज 50 ईयर्स। अब देखो रिवर्स चल के हम सोच सकते, प्रूफ कर सकते कि हम राइट हैं या रॉन्ग है। जैसे मान लो आज का एज है 40 और 45, 18 साल पहले दोनों का एज बताओ। हमें प्रूफ कर रहा हूँ 18 साल पहले ये कितना रहोगा, तो ये सर 40 में से 18 घटा दो तो 40 - 18 दैट इज 22 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स से हो, फिर सेम बी कैसे करोगे? 50 - 18 दैट इज 32 ईयर्स। अच्छा तो देखो अब दोनों का रेशियो निकालो, तो उस समय रेशियो क्या निकालोगे? 22/16 मीन्स क्या? 11:16, मीन्स 11:16 क्या रहेगा? हो जाएगा आंसर। मीन्स हमने यही तो क्वेश्चन था 11:16, ये तो हम बस प्रूव करने के लिए बता दिया, इसको कोई लेना नहीं है, कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट आपका ये बना हुआ है कि एज वाले क्वेश्चन भी इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? तो बस एज को देख लेना कि कहाँ पूछा जा रहा है।
जैसे 18 ईयर से गो बोला तो आज देख लिया, प्रेजेंट सोच लिया 2023, 18 साल पहले 2005 रेशियो था, लिख लिया, देखा क्या रूल नंबर 1 लग रहा है, यदि लग रहा है तो ठीक है उसी से बनाएंगे, नहीं लग रहा है तो रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट होता है, एज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स वाई अब मत लेट करना, ठीक है। अब इस तरह से बनाने के लिए सोचो, जल्दी से बनेगा, काम आसान रहेगा। आज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे और देखते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग चलेंगे। एक और क्वेश्चन आपके पास एज वाला ही है, उसी पे चलेंगे आगे। लिखना है क्या है, 5 ईयर्स एगो, क्वेश्चन लिखते हैं 5 ईयर्स एगो। Five years ago, the age of A was 5 times the age of B. The age of A was 5 times the age of B. 5 times the age of B. After 3 years, after 3 years, the age of A will be 3 times the age of B. After 3 years, the age of A will be 3 times the age of B. Then find the same question, दोनों का present age, find the present age of A and B, दोनों का present age बताएं, present age of A and B। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कंसंट्रेशन बनाएंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे और बनाएंगे। जैसे क्या है, 5 ईयर्स एगो, तो ईयर लिख लो दोस्त, नहीं तो हो जाएगा चांस गलती। आज मान लो 2003 है तो 5 ईयर्स एगो क्या रहेगा, 2018। ये डेंजर क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती करोगे। 5 टाइम्स मतलब क्या हुआ, ए और बी का यदि हम रेशियो देखें तो मान लो ए यदि 5 था तो बी 1, ऐसे होगा ना। 5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, बी का एज यदि 1 यूनिट तो ए का 5 यूनिट। अच्छा एक चीज़ और, मान लो यही रहे 5 टाइम्स मोर देन एज ऑफ बी, मतलब वहाँ देखना, एग्जाम में सतर्क हो जाना, तो हमें लिखना पड़ता मोर मतलब क्या, एक यदि ए है बी है तो ए को 6 करते, क्योंकि 5 गुना नहीं बोल रहा है, 5 गुना ज़्यादा बोल रहा है, तो नोट करके सब लोग लिख लेंगे। 5 टाइम्स मोर यदि रहेगा मतलब एक में और 5 ऐड करोगे, मोर का मतलब ये होता है। यहाँ पे मोर और लेस नहीं बोल रहा है, सीधा सीधी 5 टाइम्स बोल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने 1 और 5 लिख लिया। अच्छा मेन जो गलती करवाएगा वो हमारा है। अब क्या, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, हाँ आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। आप लोग सोचोगे सर आफ्टर 3 ईयर्स 2021 हो गया ना, गलती कर लिया आप, नहीं, क्योंकि आज बात करो आप मतलब प्रेजेंट में बात करो, मीन्स 2023 में बात करो, मतलब 2023 का 3 साल बाद, मतलब एज आपका निकल गया 2026, ठीक है। 2026 में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ बी, मीन्स 3 और 1, समझ गए, 3:1। अब देखो ध्यान से, यहाँ गैप रूल नंबर 1 देखें 2 का, यहाँ गैप 0 का, नहीं लग रहा है। मैं बोला भाई वर्टिकल गैप देखो, तो यहाँ गैप 2 का, यहाँ गैप 4 का, सॉरी हॉरिजॉन्टल गैप। अब सेम रूल लगाओ, ऊपर कर लो आप 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लिया 4 से मल्टीप्लाई, क्या रह जाएगा, तो अब रूल रह जाएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई तो 10:, हाँ 1 था ना 2, और नीचे हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या 12:4, 12:4, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब रूल नंबर 1 सेट हो जाएगा, कितने का गैप, 2 का, इधर कितने का गैप, 2 का, और ये 2 यूनिट का गैप हो क्यों रहा है दोस्त, ध्यान से देखना, ईयर कितने का गैप हो रहा है, यहाँ ध्यान देना, गलती से भी 5 और क्या 5 और उसमें से 2 मत कर लेना, मीन्स यहाँ ठीक करोगे तो यहाँ ध्यान से 2008 ईयर्स का गैप, मीन्स 2 यूनिट्स का वैल्यू हो गया 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना
तो 1 यूनिट का वैल्यू सर हो जाएगा कितना 4 ईयर्स। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, मान लो ए की परसेंटेज तो 12 यूनिट है, तो क्या कर लोगे, तो ए की परसेंटेज 12 यूनिट है तो 12 और 1 यूनिट का वैल्यू 4 ईयर्स मीन्स 48 ईयर्स। बी की परसेंटेज तो कितना है, बी की परसेंटेज 4 है मीन्स 4 × 4 दैट इज 16 ईयर्स, दैट इज क्या 16 ईयर्स। ए आपका आ गया आंसर 48 ईयर्स और क्या 16 ईयर्स, ए आ गया आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। 2 एज वाली क्वेश्चन करवा दिया हूँ, डाउट हो तो सेम आप कमेंट कर लेना या कॉल कर लेना। यहाँ तक ठीक है। आप 2 क्वेश्चन एज वाली हो गई, अब चलेंगे थोड़ी दूसरे टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं आगे आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं दिखाता हूँ। चलते हैं। ध्यान से देखो क्या है, तो आपके पास क्वेश्चन है, हाँ, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:5। सेम क्वेश्चन, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:5 इन ए स्कूल इज 4:5, ठीक है। इफ 100 गर्ल्स leave the school, their ratio becomes 6:7, 4:5 if 100 girls leave the school, their ratio becomes 6:7. Their ratio becomes 6:7. Then find the number of boys, ठीक है। आते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं। सेम लॉजिक लगाना है, परेशान नहीं होना है। रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स क्या है रेशियो, 4:5। अच्छा अब देखो, न्यू रेशियो, ये तो ओल्ड एज रेशियो था। 100 गर्ल्स लीव द स्कूल, जब चले जाते हैं 100 गर्ल्स बाहर, 100 गर्ल्स बाहर चले गए तो क्या हो जाएगा, नया रेशियो 6:7। क्या लग रहा है, गैप देखोगे, 2 का गैप, मन कर रहा होगा सर 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 100 कर लें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50। बिल्कुल आसान सा काम है, बोलूँगा ये कर लिया आपने गलती, क्योंकि ये वो वाली क्वेश्चन नहीं है कि दोनों चेंज हो रहा है। जैसे एज तो ए और बी दोनों का बढ़ता है, मान लो हर किसी को 10 रुपया दे दे तो दोनों इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल गर्ल्स छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ बॉयज़ तो फिक्स्ड है ना दोस्त, गर्ल्स जा रही है ना। बॉयज़ जितना था उतना था, पहले मान लो 20 बॉयज़ था तो 20 ही रहेगा, 30 था तो 30 ही रहेगा। तो पहला चांस तो हम गलती यहाँ कर रहे हैं, पहला चीज़ कि बॉयज़ का नंबर यहाँ वेरिएबल रख रहे हैं। मतलब किसी भी हालत में हमको बॉयज़ का नंबर सेम करना है, तो 4 और 6 को सेम करने का बता चुका हूँ। क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना लिख लोगे, 12 मीन्स इस यहाँ पे हमें 12 लाना है, नीचे भी 12 लाना है। तो क्या करोगे, तो सर ऊपर हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बॉयज़ नहीं चेंज हुआ है ना, तो बॉयज़ को हमको कांस्टेंट रखना था। अब कर लेते हैं, तो अब यही रेशियो क्या बच गया, तो 12 रेशियो 15 और एक क्या बच गया दोस्त, 12 रेशियो कितना 14। अब देखो ध्यान से, ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स। अच्छा बॉयज़ का रेशियो इक्वल हो गया, अब बना सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ तो न जा रहा है ना आ रहा है, गर्ल्स जा रही है। गर्ल्स की नंबर्स में कमी कितने यूनिट की हुई, 1 यूनिट की, क्योंकि 15 यूनिट पहले था, 14 बच गया। क्यों कमी हुई है, 100 गर्ल्स छोड़ करके चली गई है, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ लगा लोगे। क्या 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100 गर्ल्स। तो अब आपसे जो पूछा जाए, क्या मान लो नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा जाए, तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़ ही क्यों पूछा है बताता हूँ।
तो बॉयज की नंबर पूछा जाए तो टोटल 12 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू होता है 100, कितना 1200। अच्छा गर्ल्स का नंबर केवल पूछे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसे बताना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स एट प्रेजेंट या नंबर ऑफ गर्ल्स बिफोर, ये ओरिजिनली पूछेगा। तो मान लो एट प्रेजेंट पूछा जाए तो 14 यूनिट बची है, तो एट प्रेजेंट गर्ल्स कितने हो जाएंगे दोस्त, हर एक चीज़ समझ लेना है। एट प्रेजेंट गर्ल्स की नंबर पूछा जाए तो 14 यूनिट्स मीन्स 14 इंटू 100 दैट इज 1400। इनिशियली पूछा जाए मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली, तो इनिशियली यदि गर्ल्स का नंबर पूछा जाए तो क्या बताओगे, इनिशियली यदि पूछा जाए तो 15 यूनिट्स मीन्स 15 इंटू 100 दैट इज 1500। एक क्वेश्चन बता, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स पूछेगा तो ध्यान रखना गलती से भी क्या पूछा जा रहा है ये देखना, क्योंकि बॉयज़ तो दोनों जगह सेम होगा, बॉयज़ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये रहा आपका सेकंड टाइप का आज का क्वेश्चन कि एक चीज़ें फिर जैसे सेम चीज़ें मिल्क और वाटर वाला में कर सकता है। मान लो वाटर बाहर से मिलाया तो मिल्क कांस्टेंट कर लेना, इक्वल कर लेना, वाइस वर्सा मान लो मिल्क बाहर से लाया तो वाटर को कांस्टेंट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक, मीन्स एक वेरिएबल को आप एलसीएम लेकर के इक्वलाइज कर लेना, फिर आप क्वेश्चन बना लेना। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं तो और आसान काम होगा। ठीक है 3:2, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। 3:2। ठीक है, अब बोल रहा है इफ 10 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, 10 गर्ल्स देखो उस बार जा रही थी, इस बार ज्वाइन द स्कूल, ज्वाइन द स्कूल। ठीक है 10 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, ज्वाइंड द स्कूल, ज्वाइंड द स्कूल, द रेशियो बिकम्स व्हाट 6:5। द रेशियो बिकम्स 6:5। देन सेम क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, या और क्वेश्चन अपना मन से क्या लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन लगा लो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली मीन्स गर्ल्स इनिशियली, और क्या लगा सकते हैं गर्ल्स एट प्रेजेंट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट नंबर ऑफ गर्ल्स एट प्रेजेंट। 3 क्वेश्चन वही इसी तरह से बना सकते हो, अभी बता चुका हूँ, स्क्रीन को करेंगे पॉज, खुद बनाएंगे। जैसे देखो बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2, बॉयज एंड गर्ल्स 3:2। अब एट प्रेजेंट क्या रहा होगा 6:5। अभी मत बनाना लगना, मैं बोला क्योंकि गर्ल्स बाहर से आ रही है, बॉयज़ तो कांस्टेंट है ना, तो बॉयज़ को करो इक्वल, मीन्स नीचे 6 है ऊपर 3, दोनों का एलसीएम होता है 6, मीन्स आप ऊपर 6 लाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 लाने के लिए ऑलरेडी 6 है 1 से मल्टीप्लाई। अब सेम रेशियो क्या आ गया आपके पास, तो सेम रेशियो सर हमारा आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का, तो हमारे पास रेशियो आ गया 6:4 और ये 6:5। अच्छा देखो अब बॉयज सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। अब आपसे देखा जाए गर्ल्स की यूनिट कितने यूनिट की इंक्रीमेंट हुई, 1 यूनिट, और क्यों इंक्रीमेंट हुआ है 10 गर्ल्स के कारण, 10 लड़कियां आई है बाहर, इसलिए बाहर से, इसलिए। तो अब जो भी पूछा जाए, मान लो बॉयज आपसे पूछा था तो बॉयज का नंबर तो बताया कि शुरुआत में भी 60, मतलब 6 × 10 कितना 60। अच्छा गर्ल्स पहला इनिशियली देखो तो गर्ल्स इनिशियली 4 यूनिट दिख रही है ना, मीन्स क्या कितना 10 × 4 40। ठीक है फाइनली गर्ल्स कितनी दिख रही है, तो गर्ल्स एट प्रेजेंट 5 यूनिट मीन्स 5 × 10 दैट इज 50 गर्ल्स। तो एक चीज़ें को वेरिएबल करें, और देखो केवल बॉयज और गर्ल्स वाली बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ, शुगर या वाटर वाली बात आ जाएगी, या फिर मिल्क वाटर वाली बात है, कुछ भी आ जाए तो आप इसी तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, आप बनाएंगे। ठीक है यहाँ तक, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ देता है वो बताता हूँ। मान लो इस तरह से लिक्विड वाला क्वेश्चन पूछ दे, ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स वाटर, क्या है एक कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स वाटर, 40
40 लीटर्स वाटर, ठीक है, 40 लीटर्स वाटर, 4 लीटर्स ऑफ वाइन वाज टेकन आउट, वाइन है कोई बात नहीं, 40 लीटर्स वाइन, 4 लीटर्स ऑफ वाइन वाज टेकन आउट, 4 liters of wine was taken out and is replaced with water, and is replaced with water, and is replaced with water. This operation performed 2 times more. This operation performed was performed 2 times more. Then find the quantity of wine. Find the quantity of wine. Quantity of wine एट परजेंट। अब कितना वाइन बचा है एट परजेंट, देखते हैं क्या है। सबको मन कर रहा होगा सर ऐसा कर लेते हैं ना कि एक बार में 4 लीटर बाहर गया, 2 बार और ऐसा काम किया गया, तो टोटल 3 बार ऐसा काम किया गया, मीन्स 12 लीटर बाहर गया, बना लिए आंसर 28 लीटर। इतना आसान नहीं है। जैसे मान लो देखो 40 लीटर का वाइन है, अगला पहले आपने 4 लीटर बाहर निकाला वाइन और ले आए उधर से वाटर, 4 लीटर वाटर लाए, तो वाइन और वाटर कितना बचा 36 और 4 36 लीटर शराब, 4 लीटर पानी। तो अगला बार जब 4 लीटर निकालोगे तो क्या तुम सोच रहे हो कभी केवल वाइन बाहर जाएगा? नहीं, इसी मिक्सचर से पानी भी तो बाहर जाएगा ना दोस्त, ठीक है। ये गलती होता है, तो ये उस तरह से नहीं सोचना है। ऐसे क्या सोचना है, देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो जितना पूछा जाए, देखो 40 लीटर्स में से 4 लीटर बाहर चला गया, बचा हुआ वाइन पूछ रहा है ना, फाइनल पूछा क्या है क्वांटिटी ऑफ वाइन। अच्छा ये बताओ 40 लीटर्स में से 4 लीटर माने बाहर चला गया, मीन्स 1/10 भाग बाहर गया। 40 का 4 1/10 भाग होता है, 40 का 1/10 भाग, बचा कितना 9/10, 1/10 बाहर चला गया, बचा कितना 9/10। अच्छा ये परफॉर्म कितना बार ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है 2 टाइम्स मोर, मतलब 1 टाइम पहले 2 बार और 3 बार, मतलब इसका स्क्वायर कर लो 3 बार हो जाएगा, 2 बार किया जाता है, सॉरी क्यूब कर लो हो जाएगा आंसर, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे 40 इंटू कैसे कर सकते हो 9/10 इंटू 9/10। अब देखते हैं 0 से 0 और कैसे करोगे, तो सर 2 टाइम्स 5 टाइम्स, या 100 रखो ना, हमको तो चाहिए क्या, हमें तो बस कैलकुलेशन चाहिए ना। 4 729 और 4 करोगे 1458, 2916, 2916 बाई 100 मीन्स 29.16 लीटर क्या बचा है इसमें, अब वाइन बचा है। मान लो यहीं पे वाटर पूछा, कैसे किया देखो 9/10 का क्यूब कर लिया, मान लो यहीं पे अब वाटर पूछ दिया जाता ना, तो जो सेम मीन्स 40 लीटर्स माइनस 29.16 कितना वाटर अब हो गया है, तो अब वाटर हो गया 10.84 लीटर्स, 10.84 लीटर्स पानी अब क्या किया है बचा है। याद कर लेना, इसका तो आंसर रट लो भाई, कितने जगह ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसका तो आप आंसर रट जाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आपको करवा दिया, मान लो पूछा जाए ऐसे, इसको हो सकता है एलिगेशन बताऊंगा तो फिर करवाऊंगा। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वाइंस वाली, जो सबको परेशान करता है और सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। देखते हैं क्या है कॉइन वाली क्वेश्चन। तो कॉइन वाली क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ला रहा हूँ। हाँ, ए बैग कंटेंस ₹180 इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखते हैं, ए बैग कंटेंस ₹180 in the form of
1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। क्वाइंस कर लो, हाँ क्वाइंस, ठीक है क्वाइंस। द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इज 2:3:4। द रेशियो ऑफ देयर numbers is 2:3:4. Find the number of 50 paisa coins. Find the number of 50 पैसे coins. 50 पैसे coins, 50 पैसे coins का नंबर बताएं। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको पकड़वा रहा हूँ और ध्यान से करना है, गलती ना हो जाए। कैसे सोच सकते हो, तो देखो क्या बताया, रुपीज 180 है इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स 180 रुपया किसी के पास मान लो बैग में है, कुछ 1 रुपया का सिक्का है इसमें, कुछ 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है, और कुछ 25 पैसा का सिक्का है। तो देखो ध्यान से, 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का और 25 पैसा का, यही 3 सिक्का है, ठीक है। अच्छा ये सोचो, नंबर का रेशियो दिया हुआ, मीन्स एन का रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में दोस्त, 2:3:4। अच्छा ये बताओ, मान लो आपके पास, ध्यान से सुनना है, 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, पैसा रुपीज कितना गिना जाएगा, 2 रुपया, क्योंकि 1 रुपया का 2 सिक्का। मान लो आपके पास 50 पैसा का 3 सिक्का है, तो इसको कैसे करोगे, 1.5 रुपया बोलोगे, 50 पैसा का 3 सिक्का, रुपया में ही क्यों बदल रहा हूँ बताता हूँ। 25 पैसा का 4 सिक्का, 1 रुपया आपके पास हुआ, क्योंकि भाई ये सुनो ना, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या दिए हुए है, रुपया में ही तो वैल्यू दिया है 180 रुपया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, टोटल कितना हो गया, टोटल रुपया मान लो इस रेशियो से आपका पास है कितना, तो 4.5 मीन्स 4.5, इसको तो यूनिट्स है ना, ये रुपया का वैल्यू किसके बराबर करोगे, 180, बन गया क्वेश्चन। कैसे, 4.5 इज इक्वल टू 180 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 180/9 × 2 कितना, तो 180/9 × 2 मीन्स 20, और ये हो गया 40। 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40, 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40। तो अब क्या कर सकते हो, बिल्कुल, तो 50 पैसे वाले का नंबर पूछ रहा है, यहाँ से देखो नंबर पूछेगा तो इस लाइन से लेना है, गलती से यहाँ मत लेना, गलती हो जाएगा। तो नंबर्स मीन्स क्या करोगे, 40 × 3, 120 कॉइन्स आपका क्या मिलेगा, 50 पैसा वाला। मान लो ये तो आपसे 50 पैसा वाला पूछा रहा है, 1 रुपया वाला पूछा जाता तो 2 यूनिट वैल्यू है, कैसे करते, 40 × 2 मीन्स 80 1 रुपया का सिक्का हो जाएगा। मान लो 25 पैसा वाला पूछा जाता तो क्या करते, तो 4 यूनिट, 4 × 40 मीन्स 160 कॉइन्स। अब देखो आपको डाउट हो रहा हो तो रिवर्स चल के प्रूफ कर लो, जैसे मैं बता रहा हूँ। 1 रुपया वाला आपके पास 80, 1 रुपया वाला आपके पास कितना है, 80 कॉइन्स, वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 80 रुपया। उसी तरह 50 पैसा वाला 120 कॉइन्स, 50 पैसा वाला 120 कॉइन्स, हमें पता है 2 कॉइन मिल के 1 रुपया बना ला, कितना हो जाएगा 60 रुपया। और 25 पैसा वाला आपके पास 160 कॉइन्स, 25 पैसा वाला आपके पास 160 कॉइन्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया। अच्छा देखो टोटल पैसा टोटल रुपया निकला 80, 60, 140 और 40, 180 रुपया। मतलब ये हुआ कि हम जो क्वेश्चन बनाए हो ठीक बनाए हैं। कैसे बनाए फिर से समझा दे रहा हूँ। मैं बोला नंबर्स का लिख लेना, रेशियो जो लिखा हुआ है। फिर बताया 1 रुपया का 2 सिक्का तो वैल्यू हो गया 2 रुपया, 50 पैसा का 3 सिक्का 1.5 रुपया एंड 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया। अभी सब मिल करके जोड़ोगे तो 2, 1.5, 3.5 और 1 हो गया 4.5 मीन्स 4.5 रुपया का 4.5 यूनिट का वैल्यू 180 रुपया के बराबर कर लिया। हमारा आंसर आ गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 40। अब जिसका भी पूछा जाए हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, तीनों का निकाल लिया। रिवर्स चल के प्रूफ करने का भी तरीका बता दिया ताकि आप एग्जाम से श्योर होकर निकलो कि हमने जो किया वो ठीक किया है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे, क्या देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और है। बैग कंटेंस रुपीज 90 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 25 पैसा 10 पैसा रेशियो देकर, ठीक है। हाँ इसको रखते हैं, क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का है और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के लेक्चर का ही नहीं,
रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करेंगे देखते हैं। ए बैग कंटेंस ₹90, यहाँ पे 180 न है 90 इन द फॉर्म ऑफ कितना 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा। इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन्स। ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इज 2 3 एंड 5 2 3 एंड 5, हाँ 8 नहीं 5 है, 2 3 एंड 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ, किसी का भी पता कर लो, मान लो 50 पैसे का ही पता करें तो कर सकते हैं। अब देखो स्क्रीन को करो पॉज और बनाओ। अभी आपको सेम मेथड बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे देखो ध्यान से। पहले तो लिख लो किसका किसका दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपके पास 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा। अच्छा ये बताओ, ये तो आपके पास हो गया किसका वैल्यू, द बैग कंटेंस इतना इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। किस रेशियो में 2 3 5 मीन्स 2 3 5। सेम मेथड 50 पैसा का 2 सिक्का मीन्स वैल्यू कितना इसका हो जाएगा, 50 पैसा का 2 सिक्का का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1 रुपया। उसके बाद 25 पैसा का 3 सिक्का 75 पैसा, 75 पैसा मतलब 0.75 रुपये। 10 पैसा का 5, इसे हम 0.5 रुपये लिखे, 50 पैसा को लिख सकते हैं 0.5। अच्छा अब सम कर लो भाई कितने टोटल हुए। टोटल जब सम करोगे तो हो जाएगा 1.75 2.25 मीन्स 2.25 यूनिट्स का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 2.25 यूनिट का वैल्यू 90 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 90/2.25, 2.25 को लिख सकते हो, ऊपर जाएगा 100, 25 नमा 2 25 25 चौका 100, 9 मीन्स 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 40। ठीक है, तो जिसका भी नंबर पूछा जाए, मान लो 50 पैसे का मैं पूछूं तो 50 पैसे कॉइन्स आपके पास 2 यूनिट है, यहाँ से निकालना। तो 50 पैसे का नंबर कितना हो जाएगा, 40 2 जा कितना 80 कॉइन्स होगा 50 पैसे का। 25 पैसे का 3 यूनिट मीन्स 40 3 जा 120 नंबर्स, और 10 पैसे का 5 मीन्स 40 × 5 कितना 200 कॉइन्स। ठीक है, अब देखो कितने जिसका पूछा जाए, 50 पैसे का 80 कॉइन्स, 25 पैसे का 120 कॉइन, 10 पैसे का 200 कॉइन। फिर रिवर्स चल के प्रूव कर सकते हो। 50 पैसे का 80 कॉइन मीन 40 रुपये आपके पास हो गया, 25 पैसे का 120 कॉइन 30 रुपया, 40 30 70 और 10 पैसे का 200 कॉइन्स मतलब 20 रुपया मीन्स 90 रुपया। यही तो है हमारे पास। मीन्स जब भी अब देखो एक वैल्यू दे करके भी आता है, नंबर्स पूछता है। यहाँ पे जैसे नंबर्स का रेशियो दिया हुआ था, वहाँ वैल्यू का रेशियो दिया हुआ होगा। लेकिन आप CUET में ही नहीं पूछेगा, CUET में यही चांस कम है। मान लो ये पूछा तो अच्छी बात है, आसान सा क्वेश्चन होता है तो आप बना सकते हो। तो रेशियो प्रोपोर्शन को भी हम लोगों ने कर लिया है ख़त्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स ही अभी आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते रहें, आप देखते रहें वीडियो, रिवीजन करते रहो, बार बार देखो चीज़ों को। डोमेन सब्जेक्ट अभी किसी कारण से नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम का इशू है। जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी का कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, कुछ क्या ज्योग्राफी का तो 9 चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप पढ़ें। बाकी कोशिश करेंगे, यदि टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगा। मैथ्स रीजनिंग पूरा आएगा। ठीक है, लास्ट में देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स का भी उपाय लगाया जाए। आप देखते रहें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।